बुखार अकेला है, कि बुखार खांसी के साथ है, कि बुखार खांसी और सांस फूल रहा है। अपने आप को इन तीन लक्षणों में बांट लीजिए। केवल बुखार है तो कोरोना के होने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम है। इसके लिए घर में रुके, एक नॉर्मल पैरासीटामोल की गोली आप खा सकते हैं, पानी ज़्यादा पीजिए और कोशिश करिए कि लोगों से ज़्यादा ना मिलें। 1 मीटर का जो डिस्टेंस बताया गया है उससे दूरी रखें। बुखार और खांसी के लिए भी यही चीज़ है, लेकिन हाँ, क्योंकि खांसी आ गई है तो आपको अगर आप मास्क लगा सकते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा, और जिससे कि आप भी प्रोटेक्टेड रहें और आप दूसरों के लिए भी खांसी के ज़रिए जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है वो ना फैलाएं। अभी हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि ये कोरोना है, लेकिन अगर आपको बुखार, खांसी और आपका अगर सांस फूल रहा है तो ये थोड़ा चिंता का विषय हो सकता है। इसके लिए घबराएं नहीं। सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर दे रखा है 1075। आप वहां फ़ोन करें, अपनी तबीयत के बारे में, अपने लक्षणों के बारे में उनसे जिक्र करें, उनको बताएं और वो आपकी तुरंत मदद करेंगे। वो या तो आपके लिए एम्बुलेंस या जो भी सेवाएं होंगी तुरंत उपलब्ध कराएंगे। आपको स्वयं अस्पताल उसी वक्त जाने की आवश्यकता नहीं। इस वैश्विक महामारी कोरोना से प्रभावी मुकाबले के लिए एकमात्र विकल्प है सोशल डिस्टेंसिंग। मैं इस बात के लिए आप सबको आश्वस्त कर रहा हूं कि इस प्रत्येक 23 करोड़ जनता की सुरक्षा, उनके उत्तम स्वास्थ्य और उनकी सुविधा की पूरी जिम्मेदारी हमारी है। हम लोग इसको हर प्रकार से निर्वहन कर रहे हैं। कोरोना वायरस को हराने के लिए हमें याद रखना होगा कि दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और आप देख रहे हैं सी न्यूज। सी न्यूज पर इस समय वक्त है न्यूज आवर का। इस समय पूरे विश्व में कोरोना का तांडव जारी है। भारत में भी कोरोना अपने पैर पसारते जा रहा है। अभी हम आपको लेके चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी में, जहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। वहां मौजूद डॉक्टर मयंक से जानेंगे कि कोरोना की तेजी से पॉजिटिव मरीजों के बढ़ने का कारण क्या है। डॉक्टर मयंक। हाँ जी, नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि झांसी में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या ज्यादा तेजी से बढ़ने का कारण क्या है। जी जी, जैसा आप जानते हैं कि झांसी जो है शुरू से ही लगातार जब ग्रीन जोन में रहा है जी, पिछले 4-5 दिन पहले तक कोई भी पेशेंट नहीं था जी। एकाएक क्या हुआ कि पेशेंट जो है करीब 59 ईयर्स ओल्ड एक महिला थी जी, वो किसी बुखार और वो खांसी जुकाम के संबंध में मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुई जी। उनका भर्ती हुआ तो वहां पर हमारे डॉक्टर्स हैं, उन्होंने ये सस्पेक्ट किया कि इन्हें कोरोना हो सकता है, क्योंकि उनके सिम्टम्स वैसे दिख रहे थे जी। तो उनकी जब जांच कराई गई तो वो पॉजिटिव पाई गई। तो एकाएक प्रशासन हमारा मुस्तैदी से तेज हुआ और उसने फिर उस पूरे जहां पर वो महिला रहती थी उनके सारे रिश्तेदारों को क्वारंटाइन में लिया, और उससे पहले जो वहाँ महिला लोकल डॉक्टरों को दिखा रही थी उनको भी क्वारंटाइन में लेकर और फिर उनकी जांच कराई गई। जांच जब उनकी आई तो पता चला कि उसमें से 2-3 लोग और संक्रमित निकले जो महिला के संपर्क में थे और उनके करीबी रिश्तेदार थे। तो फिर सरकार और मुस्तैदी में आई और पूरा जो एरिया है उसको क्वारंटाइन में लिया गया और पूरा लॉकडाउन किया गया पूरे एरिया को। और उसके बाद फिर और जांचें उनके रिश्तेदारों से संबंधित लोग थे वो पूरी चेन ढूंढ के उसको ढूंढा गया। तो अब तक आज की संख्या में उसी चेन से करीब 9 पेशेंट्स निकले। मतलब 9 संक्रमित लोग हैं इस समय झांसी में। क्या ये केवल ये ओरछा गेट पर है या और भी लोग संक्रमित है और किसी एरिया के भी? अभी ये ओरछा गेट जहाँ वो महिला पहली पेशेंट जो निकली थी जी, वही उसी से संबंधित जो पेशेंट हैं वही चेन में मिले हैं और उसी क्षेत्र में मिले हैं। अभी तक 9 कंफर्म्ड केसेस हैं। यानी कि एक ही पॉइंट है जहां पर संक्रमित लोग पाए जा रहे हैं, ओरछा गेट पर, इसके अलावा कहीं और नहीं।
जी जरूर, लेकिन अभी ये कहना मुश्किल है कि उस महिला को कैसे लगा होगा। अच्छा, अभी ये कारण नहीं पता लगा है कि वो कैसे संक्रमित हुई, इसका कारण नहीं मिल पाया है। एग्जैक्टली, जी हाँ। डॉक्टर साहब, आपकी आगे की तैयारी कैसी है? जी, यहाँ पर तो प्रशासन काफी तेजी से काम कर रहा है और हमारे डीएम साहब भी वहाँ, उन्होंने पूरा वो क्षेत्र को पूरा एकदम रेड जोन करके और पूरा बंद करके रखा है और जितने भी कंफर्म केसेस हैं वो हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज में क्या कहते हैं आइसोलेशन वार्ड में सबके ले जाए गए हैं, जिसमें अधिकतर से असिम्टोमेटिक पेशेंट है, फिर भी उनको ले जाया गया है। बिल्कुल डॉक्टर मयंक, आप ऐसे ही लगे रहिए, क्योंकि आप जैसे योद्धाओं के बल पर ही हम लोग कोरोना का युद्ध जीत सकते हैं और आप लोग वाकई एक ऐसा सराहनीय काम कर रहे हैं, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने जुड़े और हमारे दर्शकों को यह जानकारी दी। आपने देखा कि एक व्यक्ति के संक्रमित होने से आज झांसी में 9 लोग संक्रमित हैं। अगर आप घर पर रहेंगे, अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, तभी आप देश को और अपने क्षेत्र को, स्वयं को, अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा, अगर आप चाहते हैं कि इन योद्धाओं की अगर मदद करें, तो आप अपने घर पे रहिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। धन्यवाद। सी न्यूज देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट लॉगिन कर सकते हैं cnewsbharat.com, गूगल प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं सी न्यूज भारत ऐप। देखते रहिए सी न्यूज, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।